और अब बात करेंगे सर्द हवा ठंड प्रचंड की। बड़ी खबर है कि 15 राज्यों में आज से घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी, एमपी समेत 6 राज्यों में विजिबिलिटी 0 हो चली है। दक्षिण भारत में भारी बारिश का भी अनुमान है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कई हिस्सों में टेम्परेचर डाउन हो गया है। लोगों की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। आम जनता त्राहिमाम कर रही है, आम जनता परेशान है। इस बीच मौसम विभाग ने कह दिया है कि लोगों को राहत नहीं मिलेगी। अलग अलग जगहों से क्या हाल बना हुआ है आपको बताते हैं। मेरे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय राय ने हमें ज्वाइन किया है दिल्ली से। इसके अलावा हमारे साथ हमारे सहयोगी अस्मित सिन्हा जुड़े हुए हैं पटना से। मनोज सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी रांची से मौजूद है। इसके अलावा थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से मौजूद है। अमर सदाना ने हमें ज्वाइन किया है रायपुर से। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली का यही क्या हाल है, यही जानते हैं। अक्षय राय हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अक्षय, लगातार दिल्ली वालों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और अब तो ठंड के साथ साथ कोहरा भी लोगों को परेशान करने लगा। देखिए, पिछले अगर 4-5 दिन से देखें तो निश्चित रूप से तापमान में गिरावट आई है। कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। प्रदूषण क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा है तो कोहरे की धुंध लोगों को और परेशान कर रही है। साथ ही साथ कोरोना के जेन वेरिएंट के भी लगभग 4 मरीज सामने आ चुके हैं। तो एक तरफ से कहें तो तिहरी मार दिल्ली वासियों के सामने है। एक तरफ ठंड, दूसरी तरफ प्रदूषण, तीसरी तरफ कोरोना का खतरा। साफ तौर पर कह सकते हैं कि कई फ्लाइट्स भी डाइवर्ट करनी पड़ी है। लगभग 100 फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। दर्जनों ट्रेनें देरी से चल रही हैं और दिल्ली से खास करके पूर्वोत्तर की तरफ जाने वाली ट्रेनें ज़्यादातर लेट बताई जा रही हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि दिल्ली वासियों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सुखद बात यह है कि आज बादल तो कुछ छाए हुए हैं, लेकिन उतना कोहरा अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। लेकिन सुबह में काफ़ी कोहरा था, जिसके कारण फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया, जयपुर भेजा गया और ये कहा गया कि लगभग देर रात तक और सुबह तक लगभग 100 फ्लाइट्स देरी से चल रही थी। देखने को मिलती थी, अब लोग इक्का दुक्का निकल रहे हैं। लौटती हूँ आपके पास, पटना का रुख करते हैं। अस्मित मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अस्मित, इस बार तो पटना में भी जो ठंड पड़ रही है वो तो रिकॉर्ड तोड़ी, क्योंकि अमूमन पटना में वैसी सर्दी हमने देखा नहीं है, लेकिन इस बार तो बहुत ज्यादा ठंडी है वहां पे। बहुत ज़्यादा ठंड है और देखिए कल से जो है पटना में ठंड, बिहार में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कल तो फॉग था, पूरे बिहार में कोहरा छाया रहा, लेकिन आज जो है कोहरे से राहत ज़रूर है, लेकिन जो ठंडी हवा है वो चल रही है, जिसके कारण ठिठुरन बढ़ा है। और यहाँ तक कि जो फ्लाइट्स और ट्रेन की बात है प्रिया, कल 12 बजे के बाद पहली फ्लाइट कल पटना में लैंड हुई थी और उसके बाद तेजस जैसी जो ट्रेनें रहती है वो 7-8 घंटे लेट चल रही है। तो पटना में ठंड काफी ज्यादा है। बिहार में 1-2 जगह पर मौसम विभाग ने ये कहा है कि बारिश होने की संभावना है। 1-2 जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। और अगर बारिश होगी तो जाहिर है कि लोगों की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। मनोज का रुख कर लेते हैं, रांची से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और मनोज, रांची में तो अक्सर ठंड होती है, इस बार वहां पर क्या हालात? देखिए, अगर रांची की बात करें तो अभी 3-4 दिनों तक मौसम इसी स्थिति में बना रहेगा, यानी 8 से 12 डिग्री के बीच न्यूनतम तापमान अलग अलग जिलों में रह रहा है। वहीं बिहार से सटे इलाकों में कोहरे की मार ज़्यादा है। राजधानी रांची की बात करें तो सुबह और शाम को कोहरा छाया रह रहा है, लेकिन धूप निकलने से लोगों को दिन में थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि ऐसा मौसम 1 जनवरी तक बना रहेगा, यानी नए साल के जश्न में मौसम भी सपोर्ट करेगा। न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री के आसपास बना रहेगा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बादल छाने की उम्मीद है और 2 जनवरी से यहाँ मौसम विभाग ने कहा है कि यहाँ बारिश हो सकती है। ठीक है, तो और अगर बारिश के होगी बाद तो तापमान में गिरावट होगी। बिल्कुल, यानी जैसा कि आप कह भी रहे हैं मनोज, कि लोगों की दिक्कतें तब और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब अपने दर्शकों को लिए चलते सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। थानेश्वर शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद। और थानेश्वर, आपके पीछे नजर आ रहा है कि विजिबिलिटी 0 हो चली है, जरा विस्तार से बताइए कि वहां पर हालात कैसे हैं।
देखिए, ट्राई सिटी ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ के लोगों को इस बार सर्दी ने कप कपाने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि परसों से जिस तरीके से शीतलहर चल रही है, लोगों को सर्दी और बढ़ गई है। सबसे बड़ी बात है कि सूखी ठंड पड़ रही है। सूखी ठंड पड़ने की वजह से खांसी जुकाम के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं हरियाणा, पंजाब, हिमाचल की, तो हरियाणा के कुछ एरिया, फतेहाबाद सिरसा एरिया में पाला पड़ना शुरू हो गया। जहां एक तरफ सर्दी बढ़ने से किसानों के चेहरे खिले हुए थे, वहीं दूसरी तरफ पाला पड़ने से किसान मुरझा गए, उनके चेहरे मुरझा गए। उनको लगा कि पाला पड़ना शुरू हो गया। पाला जिसे कहते हैं कि पत्तों पर एक बर्फ की हल्की हल्की चादर सी बिछ जाती है, जो ओस की बूंदें पड़ती हैं वो बर्फ का रूप ले लेती है, तो उससे उन्हें अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर हरियाणा में अभी छुट्टियां नहीं हुई हैं स्कूलों की, तो जो स्कूली बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन्हें अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के सभी उपायुक्त से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक करके कहा है कि जितने भी रैन बसेरे बनाए गए हैं, सभी आला अधिकारी टाइम टू टाइम जाकर देर सवेर उसके अंदर खुद चेकिंग करें, किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अंबाला मंडल से चलने वाली 68 ट्रेन, 68 ट्रेन 15 मिनट से लेकर 9 घंटे तक देरी से चल रही है। बुरी तरीके से प्रभावित है। श्रीनगर आपको ले चलते, सैयद तजम्मुल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। तजम्मुल, इस वक्त वहां पर आबो हवा में क्या है, क्योंकि जाहिर है कि पर्यटकों की काफी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही होगी जन्नत में। देखिए, जन्नत में आज जो है, आज धूप निकल आई है और जम्मू सिटी में और श्रीनगर सिटी में जो है कोहरा, धुंध जो है, फॉग जो है वो कम हो गया है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी मगरबी हवाओं का एक और स्पेल जो है वो 1 जनवरी यानी 1 जनवरी और 2 जनवरी को जम्मू कश्मीर पहुंचना शुरू हो जाएगा, जिसका गालबन ये मतलब है कि आज और कल में बर्फबारी हो सकती है, बारिशें हो सकती है मैदानी इलाकों में। लेकिन पर्यटकों की बड़ी तादाद जो है वो नए साल की आमद के साथ ही जम्मू कश्मीर पहुंचना शुरू हो गई। गुलमर्ग हाउस फुल सोल्ड, इसी तरह से पहलगाम, यूसमर्ग, सोनमर्ग, ये जो है ये फुल सोल्ड है। और किसी भी जगह आपको टूरिस्ट ही नजर आते हैं, किसी भी जगह आपको पर्यटक जो है बड़ी तादाद में दाखिल होते नजर आएंगे। लेकिन नेशनल हाईवे का अपडेट ये है, क्योंकि आज ड्राई स्पेल एक बार फिर रहेगा और कोई वेट स्पेल की कोई इस तरह की पेशगोई नहीं है, लेकिन आइंदा कुछ दिनों में जो है वो बर्फबारी शुरू हो जाएगी, जिससे पर्यटक और ज्यादा तादाद में आएंगे, क्योंकि खेलो इंडिया के लिए गुलमर्ग सजाया गया, जहां पर ठीक है तजम्मुल, वहां पर आप बता रहे हैं कि कैसे लोगों को एक अच्छा मौका वहां पर मिला है। लेकिन इस दौरान बहुत खास तस्वीर है जो सामने आ रही है, 26 जनवरी की परेड की रिहर्सल की तस्वीरें हैं। मेरे साथ अक्षय भी लगातार बने हुए हैं। अक्षय, जवानों का जोश तो एकदम हाई है इस ठंड के बीच में भी। देखिए, निश्चित रूप से 26 जनवरी नज़दीक आ रही है, गणतंत्र दिवस नज़दीक आ रहा है और इसी कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन किस तरह की तस्वीरें होती हैं उसकी रिहर्सल शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो टुकड़ी है, बैंड्स हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ से इंडिया गेट तक। तो कर्तव्य पथ पर तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। ठंड है, लेकिन ठंड के बीच में जवानों का उत्साह देखने को मिल रहा है, रिहर्सल्स की जा रही है। और कह सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति भी पहुंचने वाले हैं मुख्य अतिथि के रूप में, एक भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया जाना है। यहाँ पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ठंड है निश्चित रूप से, लेकिन जवान जो हैं वो चाहे वो कश्मीर में रहे हो या फिर सियाचिन की तमाम ग्लेशियर के बीच में रहे हो या दिल्ली में, उनका जोश कभी ठंडा नहीं पड़ता। ठंड है ज़रूर, लेकिन इनका जोश हाई है। बिल्कुल, और हमें नाज है हमारे जवानों पर। लौट रही हूँ आपके पास, अमर का एक बार रुख कर लेते हैं। अमर, वहाँ पर स्थानीय प्रशासन की तरफ से क्या इंतजामात किए गए हैं ताकि लोगों को ज्यादा कठिनाई ना हो इस ठंड में? देखिए, इस स्थानीय प्रशासन की ओर से जो जानकारी हमने इकट्ठा किया था, जानकारी जो जुटाया था, हमने रैन बसेरे जो होते हैं, जो ठहरने की व्यवस्था होती है, जो चौक चौराहे पे लोग रहते हैं, वहाँ जाके व्यवस्था की जो है हमने जायजा लेने की कोशिश की। तो 90% जो रैन बसेरे हैं वो ताले लटक रहे हैं 90% रैन बसेरों में। तो ये प्रशासन की एक चूक मानी जा सकती है, जो अव्यवस्था का आलम देखा गया। जो 10% जो रैन बसेरे थे उसमें जो है अव्यवस्था का आलम था, खुला 10% है, 90% में ताला लटक रहे हैं। तो प्रशासन की एक चूक, निगम की एक चूक ये मानी जा सकती है। राजधानी रायपुर की हम बात कर लें तो राजधानी रायपुर में न्यूनतम तापमान जो है 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कोहरे से जो है लोगों को राहत नहीं मिल रही है, ट्रैफिक व्यवस्था में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जगहों पे जो है आप बता रहे थे अमर, हाँ, लोगों को भी बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। आप सभी सहयोगियों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ठंड का सितम देखने को मिल रहा है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।